ऐसे में सवाल ये है कि जब हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, लोग कह रहे हैं भैया इस तरह के और भी मामले हो सकते हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस परीक्षा पर विश्वास उठ गया है, अब क्या होगा। सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है। सरकार को जांच करनी पड़ेगी और जो युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, चीट माफियाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। छत्तीसगढ़ एक तो शांति का प्रतीक, शांति का टापू कहने वाले राज्य में इस टाइप की घटना हो रही है तो इसके हम घोर निंदा करते हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है। इसे एक्सपोज किया है वो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, लेकिन सरकार की ओर से जवाब आया, व्यापम की ओर से जवाब आया, जिसे आपको जानना जरूरी था। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं कि आखिर इतना बड़ा नकल प्रकरण कैसे चल रहा था। सोचिए भैया, इतना सारा डिवाइस, क्या कोई मिली भगत तो नहीं है? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने देखा कि बिलासपुर में किस तरह से नकल चल रहा था। एक दौर था नकल करने का और एक ये दौर है नकल का दौर। किस तरह से हो रहा है, हाईटेक तरीके से नकल की जा रही भैया। वाईफाई यूज हो रहा है, बकायदा चिप लेकर जा रहे हैं, बकायदा कैमरा यूज किया जा रहा है। दिलेरी की भाई तारीफ करनी होगी, मतलब कोई डर नहीं। ऐसा लग रहा है मानो उस परीक्षा केंद्र में जो लोग थे वो सबकी सेटिंग थी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि डर होता तो इतने सारे इक्विपमेंट्स इस परीक्षा सेंटर में यूज नहीं होते। और यही सवाल है विपक्ष का कि कुछ तो सेटिंग है। सेटिंग किसकी? अब सेटिंग बोलोगे भैया व्यापम वालों की सेटिंग होगी, सेटिंग बोलोगे सरकार की सेटिंग होगी, सेटिंग बोलोगे भैया उस परीक्षा केंद्र में बैठे लोगों की सेटिंग हो सकती है। आखिर इतनी दिलेरी कहां से आ गई भाई? अन्नू सूर्या, अनुराधा दोनों सगी बहन हैं, अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं, बेसिकली जशपुर के रहने वाले हैं, जैसा कि जानकारी मिली है जो नोडल अधिकारी है जिन्होंने बताया है। लोग इंतजार कर रहे थे इस विषय पर सरकार का भी बयान आए। लोग इंतजार कर रहे थे कि व्यापम की ओर से भी स्पष्टीकरण आए कि इतने बड़े कांड के बाद व्यापम क्या कर रहा है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल हमेशा विवादों में रहता है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल वाले विवादों से पुराना नाता रहा है। पेपर लीक से लेके परीक्षा में देरी, रिजल्ट में देरी। तो आज नकल प्रकरण को लेकर व्यापम की ओर से बयान आया है। चूंकि बिलासपुर में बवाल हो ही गया है तो उस बवाल को समेटना भी है प्रशासन को, सरकार को। तो बयान क्या आया है ये आपको मैं बताने वाला हूं और इस एपिसोड में बड़ा अपडेट क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ये खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद वीडियोस बने, खबरें बनी, तब सरकार और व्यापम की ओर से क्या स्टैंड लिया गया है ये भी आपको जानना चाहिए। तो आपको बताता हूं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर व्यापम की ओर से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें क्या क्या लिखा है। लिखा है, हेडिंग दिया गया है, उप अभियंता परीक्षा मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की कड़ी निगरानी में परीक्षा का आयोजन। भैया कड़ी निगरानी होती तो इतने सारे इक्विपमेंट्स लेके कौन जाता, सवाल तो यही है। इसके साथ साथ नकल प्रकरण में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई जारी है, बिल्कुल जारी होनी चाहिए, कार्रवाई बहुत तगड़ी होनी चाहिए। व्यापम ने और क्या लिखा है, बताया कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकंडा बिलासपुर में एक गंभीर नकल प्रकरण प्रकाश में आया, प्रकाश में लाया गया, प्रकाश में आया नहीं, प्रकाश में लाया गया। एनएसवाई के पदाधिकारियों ने प्रकाश में लाया, एनएसवाई के पदाधिकारियों ने इस चीटिंग को पकड़ा। ठीक है, चलिए आगे और बताते हैं। कक्ष क्रमांक 7 में परीक्षार्थी रोल नंबर क्या है 130911014 कुमारी अन्नू सूर्या पिता कमलेश्वर राम द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए परीक्षा कक्ष में तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान उक्त परीक्षार्थी के अंत वस्त्र यानी कि अंडरगारमेंट इनर में हिडन कैमरा लगाया गया था। कान से माइक्रो स्पीकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छिपाकर रखे गए पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त किया। तत्काल जब्त करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद परीक्षा केंद्र परिसर के बाहर नकल में सहायता करने के लिए उपस्थित कुमारी अनुराधा बाई के पास से वॉकी टॉकी, टैबलेट, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल करने का प्रयास था, प्रयास नहीं था, नकल चल रहा था। चलिए आगे और बताते हैं प्रशासन द्वारा क्या लिखा है। प्रशासन द्वारा नियमानुसार तत्काल नकल प्रकरण तैयार कर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही
थाना सरकंडा पुलिस को सूचित कर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित व्यक्तियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उचित नहीं, बहुत ज्यादा उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये मिसाल भी बने कि दोबारा इस तरह के कोई नकल प्रकरण करते पाया जाए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और कोई नकल करने का सोच मत सके। ठीक है, आगे और लिखा है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कठोरतम कार्रवाई कर दीजिए, दोबारा कभी होगी ही नहीं। सवाल ये भी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। लोग कह रहे हैं भैया इस तरह के और भी मामले हो सकते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस परीक्षा पर विश्वास उठ गया है, अब क्या होगा। सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है। हो सकता है कल जो एडीआई की परीक्षा थी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री की परीक्षा थी, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए हो सकता है। कुछ कमेंट आए हैं, लोगों के मन में सवाल हैं। कल जो परीक्षा आयोजित की गई थी प्रदेश भर में, लगभग 30-31 पद की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में भी तो शामिल नहीं हुए। क्या उस परीक्षा में भी इसी पैटर्न पर नकल तो नहीं किया गया? ये लोगों की ओर से सवाल आ रहे हैं, लोगों के मन की पीड़ा है। लोग कह रहे हैं कि भैया जांच होनी चाहिए। अब परीक्षा तो हो गई, कैसे जांच होगी? लेकिन इस मामले में सवाल अभी भी कायम है कि इस भर्ती परीक्षा का आगे क्या होगा। इस पर सरकार की ओर से सवाल नहीं, इस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया, ना ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल बस इतना कहा है कि बेहद संवेदनशील मामला है, बहुत गंभीरता से इसकी जांच जारी है और बहुत गंभीरता से इसे लिया गया है। जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई गई है। तो ऐसे में सवाल ये है कि इसे भी क्लियर कर देना चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा का क्या होगा। सवाल बहुत सारे हैं। इस विषय को लेकर भिलाई नगर के विधायक और बिलासपुर के छाया सांसद जो बिलासपुर जाकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिखाया था कि भूपेश बघेल ने क्या कहा है, दीपक बैज ने क्या कहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसी मंत्री, किसी विधायक का बयान नहीं आया है। हो सकता है कल विधानसभा सत्र है तो कल इस पर बयान आ ही जाए। लोग पूछेंगे, पत्रकार पूछेंगे, पत्रकारों का काम है पूछना, सवाल इस पर कल लगेंगे। लेकिन आज जरूरी अपडेट ये था, इन दोनों बहनों के खिलाफ में एफआईआर हो गई है जो नकल करते हुए पकड़ी गई हैं। अंडरगारमेंट में नकल, बाकायदा चीप लेके गई थी, ब्लूटूथ डिवाइस लेके गई थी, वॉकी टॉकी लेके गई थी और उस तरह से सिस्टम चल रहा था। एनएसओ के पदाधिकारियों ने किस तरह से इसे एक्सपोज किया है वो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा। लेकिन सरकार की ओर से जवाब आया, व्यापम की ओर से जवाब आया, जिसे आपको जानना जरूरी था। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं कि आखिर इतना बड़ा नकल प्रकरण कैसे चल रहा था। सोचिए भैया, इतना सारा डिवाइस, क्या कोई मिली भगत तो नहीं है? अब इस परीक्षा का क्या होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपना विचार जरूर व्यक्त करें। जय हिंद। ये जो परीक्षा केंद्र है रामदुलारी स्कूल है जो थाना सरकंडा अंतर्गत आता है। इसमें एक परीक्षार्थी अन्नू सूर्या नामक एक परीक्षार्थी थी जो कि एक अपने अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए अपनी बहन, उनकी जो बहन थी वो बाहर बैठी हुई थी सेंटर के और उनको परीक्षा में गाइड कर रही थी। उसी में उनको अभी नकल करते हुए पकड़ा गया है और उसमें उनके विरुद्ध उचित एफआईआर करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में व्यापम द्वारा पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजन की गई थी, जिसमें बिलासपुर जिले से एक खबर सामने आई। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विकास ठाकुर और प्रदेश सचिव मयंक सिंह गौतम द्वारा ये बात बताई गई कि एक छात्रा जो बाहर से ऑपरेट करके आधुनिक तरीके से नकल कर रही है, जो एक बहुत गंभीर विषय है। पूरे प्रदेश में उनसे बात करने के बाद ये खुलासा हुआ है कि 40 से ज्यादा लोग इस सिंडिकेट में शामिल हैं। तो ये एक बड़ा स्कैम व्यापम जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बाकी जो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखने का प्रतीत हो रहा है। और ये केवल और केवल ये सब इंजीनियर का मामला नहीं रहा। जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं फिलहाल में, उन सब एग्जामों में भी अब हमें इस बात की आने वाले आगामी समय में भी कुछ और भी एग्जाम है, तो कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें बड़े नेता इन्वॉल्व हो सकते हैं 100%। इसमें पुलिस अधिकारियों की
प्रशासनिक अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनके बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में साफ साफ दिखता प्रतीत हो रहा है, जिसको प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा लीपापोती भी करने का काम किया जा रहा है। एक बड़ा मामला यह है कि इतने देर, लगभग 6 घंटे हो गए, अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई। हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनके पास लगातार ऊपर से फोन आ रहे हैं, फोन को लेकर बाहर जाकर बात कर रहे हैं। तो इनसे प्रतीत होता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से भी एफआईआर हो इस मामले में, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये परीक्षा निरस्त हो तत्काल प्रभाव से, अन्यथा पूरे प्रदेश में एनएसयूआई कल से उग्र आंदोलन करना स्टार्ट करेगी। देखिए, आज व्यापम की परीक्षा थी, पीडब्ल्यूडी के जो एग्जाम था आज राम दुलारे दुबे स्कूल में। तो वहां पर हमारे एनएसयूआई के भाई लोग जो थे, 2 विकास सिंह और मयंक सिंह जो थे, उन लोगों ने चीटिंग करते हुए, नकल करते हुए लड़कियों को पकड़ा है और 12 बजे से उन लोग पकड़ लिए हैं। लड़कियां भी बाहर की है, अंडमान निकोबार उन लोग बता रहे हैं और उन्होंने, उन लड़कियों ने भी खुल के ये बताया कि 40 लोगों का सिंडिकेट है, ये लड़की ने बताया है। तो हम लोग यहाँ पर थाने में आज आए हैं उनके नाम से एफआईआर कराने के लिए, लेकिन पुलिस के रवैया ढुलमुल दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि 12 बजे से जब लड़कियां, हमारे लड़के, जब भाई लोग हमारे पकड़ लिए हैं तो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। और लगातार पुलिस अधिकारियों के पास भी फोन आ रहे हैं ऊपर से, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके प्रेशर में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करके सच्चाई से, ईमानदारी से एग्जाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, अपने घर परिवार और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, जिसके साथ साथ कि हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन होगा, उस राज्य में छत्तीसगढ़ एक तो शांति का प्रतीक, शांति का टापू कहने वाले राज्य में इस टाइप की घटना हो रही है, तो इसके हम घोर निंदा करते हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और एनएसयूआई वाले हमारे भाई लोग तो इसका विरोध कर ही रहे हैं और हमें इसकी निष्पक्ष जांच चाहिए। प्रदेश के मंत्री रियल मंत्री नहीं रह गए, अब रील मंत्री हो गए। केवल सोशल मीडिया में रील अपडेट करने के अलावा किसी के पास काम नहीं है। और आज की जो घटना है वो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, हम सब के लिए, कि किस तरीके से प्लान्ड वे में आज एग्जामिनेशन में चीटिंग करवाई जा रही है और निश्चित रूप से बिना सरकारी शक्ति के, बिना सरकार के संरक्षण के ये घटना संभव नहीं है। और ये जो हो रहा है और इसके हम पूरी तरह खिलाफ हैं। सरकार को जांच करनी पड़ेगी और जो युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, चीट माफियाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे और इस पूरे एग्जामिनेशन जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम है और ये स्कैम आज लोगों की नज़रों में आया है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके चीटिंग किया जा रहा था, ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में कभी ऐसा देखा नहीं गया जैसा आज यहाँ पर हो रहा है।